नमस्कार। संगीत प्रश्नोत्तरी भाग 25 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज बात करते हैं धमार गायन शैली के बारे में। धमार गायन शैली एक शास्त्रीय संगीत की गायन शैली है। यह गायन शैली प्राचीन काल से ही प्रचार में थी वैसे तो, यानी मतंग मुनि के अनुसार इस गायन शैली का जो प्रयोग हो रहा है वो भिन्ना गीति पर आधारित है। ध्रुपद और ख्याल दो गायन शैली है, उनके बीच की यह गायन शैली है, काल के दौरान भी और गायकी के हिसाब से भी। यानी इस गायन शैली यह गायन शैली ध्रुपद के समान है। गायन शैली जो है वो ध्रुपद के समान है और इसकी रचना ख्याल के समान है। यानी न तो ये ध्रुपद गायन शैली है न ये ख्याल गायन शैली है, इन दोनों के बीच की ये गायन शैली है जिसका नाम है धमार। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर के राज्यकाल में इस गायन शैली का प्रचार प्रसार हुआ। उनके दरबार में एक गायक था जिसका नाम था बैजू। उन्होंने धमार गायकी की उत्पत्ति करी और प्रचार में लाए और वहाँ से लगाकर यह 200 वर्षों तक भारत में चली। धमार का उद्देश्य गंभीरता से हटकर रंगीन वातावरण उत्पन्न करना, यानी इस गायकी का प्रभाव गंभीर न होकर श्रृंगार रस प्रदान होता है, चंचल प्रकृति होती है और लय प्रदान ये गायन शैली है। प्राचीन काल की जो चरचरी प्रबंध था उसी का नया रूप धमार गायन शैली में देखा जा सकता है। यानी प्राचीन प्रबंध था चरचरी प्रबंध जिसका शास्त्र में उल्लेख किया गया है, उसी के समान ये गायन शैली है जिसका नाम है धमार। कुछ लोगों का यह मानता है कि यह चरचरी प्रबंध है वही धमार है, यानी इसकी उत्पत्ति बहुत पहले हो चुकी थी। एक मत और हमारे सामने आता है कि इसका संबंध होरी के गीतों से है और इसका उत्पत्ति स्थान ब्रजभूमि के लोक संगीत से हुआ है। अब बात करते हैं ब्रजभूमि की और इसके उत्पत्ति सिद्धांत की। कुछ लोगों का यह मानना है कि यह गायन शैली ब्रजभूमि में वहाँ के लोक संगीत से उत्पन्न हुई है और राधा कृष्ण की संयोग वियोग की लीलाओं का, गोपी गीत, होरी के गीत और होरी के गीतों में सामूहिक टोलियाँ बनाकर होली के संबंधित श्रृंगार से ओतप्रोत गीत गाना, ब्रज भाषा का प्रयोग इत्यादि इस बात का प्रमाण है कि इसकी उत्पत्ति ब्रज में हुई थी और यह ब्रज का लोक संगीत था और धीरे धीरे विकसित होकर यह धमार गायन शैली में परिवर्तित हो गया। अब बात करते हैं धमार गायन शैली के बारे में। तो धमार गायन शैली भी है और धमार एक ताल का नाम भी है। धमार ताल में 14 मात्राएं होती है और धमार गायन शैली अलग है और धमार ताल अलग है। धमार ताल की बात अन्य किसी वीडियो में अपन करेंगे। यहाँ बात चल रही है धमार शास्त्रीय गायन शैली की। इसके
श्रेष्ठ गायक जो गत शताब्दी में हुए थे उनके नाम है नारायण शास्त्री, धर्मदास के पुत्र बहराम खान, पंडित लक्ष्मण दास, आगरा के गुलाम अब्बास खान और उदयपुर घराने के डागर बंधु। और वर्तमान में इसके जो प्रसिद्ध गायक हैं वो आगरा घराने के फयाज खान, इसके बहुत अच्छे गायक हैं। उन्होंने कई धमार गीतों की रचना भी करी है और धमार गायन शैली को आगे भी लाए हैं। आगरा घराने के हैं उस्ताद फयाज खान। एक और विशेष बात है कि इस गायन शैली में लय कार्य की जाती है। ये लय कार्य गंभीरता से हटकर रंगीनता की ओर ले जाती है और लय कार्यों की इस शैली को उपज अंग कहा जाता है। नोट करें कि धमार गायन शैली में लय कार्य और आलाप किए जाते हैं। उसका उद्देश्य ये होता है कि गंभीरता से हटकर रंगीन वातावरण पैदा करना, और ये शैली लय प्रदान भी है तो इसमें लयकार्य होती है। और इस लयकारी करने के तरीके को, लयकारी करने के कार्य को उपज अंग कहा जाता है। कई बार परीक्षा में सवाल आया हुआ है कि उपज अंग क्या है, तो ये उपज अंग धमार गायन शैली की लयकारी है जिसको उपज अंग कहा जाता है। यह लयकारी इसका प्रधान गुण है, धमार गायन शैली का प्रधान गुण है लयकारी। भारतीय संगीत की यह अमूल्य धरोहर है और आज आवश्यकता है इस गायन शैली को जीवित रखने की और बचाने की। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और किसी गायन शैली की या शास्त्रीय संगीत की चर्चा करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य संगीत प्रियजनों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। धन्यवाद।